नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का 100 गो VBI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। फाइनल एग्जाम में आने वाला, बस इतना याद कर लो 100 गो, और इसी में से आपके फाइनल परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इसी को रिविजन करो, इसी को याद करो। इसका PDF भी देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखो, हम आपको बताएंगे इसका PDF भी कहाँ मिलेगा, आंसर सही। ठीक है, बस इतना याद करो, पूरा एकदम 95% ही यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोग याद करिए और रिविजन करिए। तो यहाँ पर आप लोगों का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? बाबू, यंग इटली की स्थापना ऑप्शन नंबर बी होगा, सन 1831 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, इसलिए हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने किया था। आप लोग याद रखना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? और रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। जिस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी वर्ष हमारा रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा का भी आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ओके, जिसका भी और जिस भी विद्यार्थियों को इसका PDF चाहिए आंसर सहित, PDF किसका, इसका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF आंसर सहित, वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर यही नहीं और भी सब्जेक्ट का आपको PDF मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनामी दल की स्थापना, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने किया था? जुगनू एन आई ने किया था। आंसर आपका मिल जाएगा तीसरा का ए नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोग याद रखना, भूलना मत। ओके, अब मैं बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग कोलोन के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका चौथा का C नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? गजब का क्वेश्चन पूछा है जी, आप लोगों ने ऐसा कभी क्वेश्चन देखा है? लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? तो लाला हरदयाल जी शामिल नहीं है। आंसर हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ओके, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया व्यवस्था किस प्रकार की खेती पर प्रचलित की गई थी? आपको पता है ना, 3 कठिया जो प्रणाली थी वो किसानों पर लागू हुई थी। और 3 कठिया का मतलब हुआ 3/20। क्या हुआ? 3/20। आपके एग्जाम में ना 3/20 व्यवस्था किस प्रकार की खेती पर प्रचलित की गई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा होगा कि नहीं देखा। नील की खेती से संबंधित है। किसकी? तो नील की खेती से संबंधित। आंसर आप लोग याद रखना, C नंबर आपका 6 का आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, उपनिवेश भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर मुंबई हो जाएगा। मुंबई मतलब कि भारत की वित्तीय राजधानी, आप समझ सकते हो, भारत की वित्तीय राजधानी हम लोग मुंबई को इन्हें कहते हैं, तो हमारा मुंबई ही आंसर हो जाएगा। ओके, तो मुंबई पर ही आप लोग टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो भद्रावती में है, भद्रावती में। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका B नंबर मिल जाएगा, भद्रावती में स्थित है। कहाँ पर? तो भद्रावती में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब की गई? बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको बता देना है, सन 1931 ईस्वी में। कब? तो सन 1931 ईस्वी में। आंसर आपका मिल जाएगा B नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में दोस्तों, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई थी, और वहीं पर है अभी सबसे बड़ा है वही। और इसकी स्थापना जब की गई थी ना, वो कब था? तो 1955 ईस्वी में, यानी कि उस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था, 1955। ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? चंबल घाटी जो परियोजना है ना, वो कहाँ पर है? तो राजस्थान में। आप लोग को याद रखना है कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। जो आपका राजस्थान राज्य है ना, उसी राजस्थान राज्य में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट किसका उपयोग हेमाटाइट का उपयोग किस में होता है? तो बाबू लोहा में होता है, क्योंकि लोहा का 2 एस्क होता है, एक होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट होता है, और भी होता है लिग्नाइट भी होता है। ओके, तो याद रखना, हेमाटाइट का मुख्य अयस्क होता है हेमाटाइट, लोहा का मुख्य अयस्क होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इन दोनों का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन, अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? मतलब अभ्रक जो है ना, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? बांग्लादेश, चीन, अमेरिका और भारत का नाम दिया। तो हमारा 14 का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भारत। भारत में ना अभ्रक की खेती, अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है, अभ्रक का उत्पादन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
15 नंबर क्वेश्चन है और 15 का आंसर आपको मिल जाएगा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, यानी कि सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, पेट्रो रसायन के उत्पाद द्वारा किसे तैयार किया जाता है? किसे तैयार किया जाता है? तो आप नायलॉन बता सकते हैं। किसे? तो नायलॉन बता सकते हैं, नायलॉन। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बी नंबर आंसर मिल जाएगा। अंगोरा ऊन किससे तैयार होता है? खरगोश। खरगोश दिया है कहीं? खरगोश दिया है ना बाबू? हाँ, तो खरगोश ही आंसर हो जाएगा। अंगोरा जो ऊन है ना वो तैयार किया जाता है तो खरगोश। ओके, खरगोश से। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। ये क्वेश्चन है, देश में पहला वस्त्र पार्क अपारेल पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन बहुत आपको नया नया दिख रहा है ना, तो याद करना तमिलनाडु में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल की मैं बात करूँ तो गेहूं हमारा रबी फसल हो जाएगा, क्योंकि गेहूं में जो भी फसल आएगा, देखो गेहूं के सीजन में हम लोग मोटर बोते हैं, जौ बोते हैं, सरसों बोते हैं, तीसी बोते हैं, ये सब हमारा क्या है? तो रबी फसल के ही अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का जो शिवहर जिला है ना, इस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है। सबसे कम प्रति व्यक्ति कहाँ का होता है? तो शिवहर जिला का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय होता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आज के लिए मनुष्य में ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपका मुद्रा बन चुका है। मुद्रा का मतलब होता है पैसा। ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? दूसरी यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक था ना, पहली पंचवर्षीय योजना। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ना वो आपको बताना है, तो 1956 से 1961 हो जाएगा। 1956 से 1961 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 दिया है। अरे यार 2015 नहीं दिया है, 2015 नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है जी? 2015 नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है? भारत में नीति आयोग की स्थापना 1915 में नहीं ना हुआ था जी, 1915 में नहीं ना हुआ था। ये लगता है कि गलत दिया है। 2015 में हुआ था ना, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, 2015 में हुआ था ना, ये गलती आंसर दिया है ना, छोड़ दी इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक प्रयास किसने किया है? तो 26 का हमारा आंसर मिलेगा, दादा भाई नौरोजी ने किया है। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया है, इसे याद रखना। भारत में नोट कौन जारी करता है? भारत में जो नोट होता है ना, आप लोग नोट देखे हो 10, 20, 30 का नहीं होता, 50, 100, 500 के जो नोट होते हैं ना, वो कौन जारी करते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि RBI जारी करता है। कौन? तो RBI जारी करता है, इसे याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन का, साख के मुख्य आधार क्या होता है? देखो साख के मुख्य आधार होता है ना ऋण की राशि, नहीं ऋण की राशि। साख, देखो साख का मतलब होता है विश्वास, ऋण को लौटाने की क्षमता, व्यक्ति का चरित्र, सही है, समय और ऋण की राशि। तो यहाँ पर हमारा 28 का आंसर सब मिल जाएगा, समय, ऋण की राशि और व्यक्ति का चरित्र, ये सभी आधार है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो तो क्या उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, क्या जिस समय दे रहे हो वो समय अच्छा है, क्या ऋण की जो राशि है वो मतलब कि उसके पास क्षमता है कि वो लौटा सकता है, तो ये सब हम टीके लगा सकते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ना। हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बात है क्लियर। और 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत संस्थान है? तो भूमि विकास बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? सबसे पहले ब्रिटेन देश में पड़ा था, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन देश में पड़ा था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के 5 को अंग होता है। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? तो 5 को अंग होते हैं। 32 का आंसर याद रखना, 5 मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन सा है? प्रत्येक लोकतंत्र का जो देश है ना वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड। हमारे भारत देश में ना अप्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है और प्रत्यक्ष रूप से कहाँ पर की गई है? तो स्विट्जरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक था? जो अरस्तु समय नाम सुने ना, विज्ञान के पिता हम लोग इसी को ना कहते हैं, अरस्तु जी को। तो अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? तो यहाँ पर हमारा 34 का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिलेगा,
यूनान का। कहाँ का? यूनान का। और क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक। यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल है ना, वहाँ पर इस समय ना लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है नेपाल देश में। नेपाल देश में लोकतंत्र मतलब क्या है? लोकतंत्र मतलब कि वहाँ पर भी जनता ही मतलब किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है? एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, लिखने के लिए याद रखना। लोकतंत्र का कौन सा गुण सही नहीं है? आपसे पूछा गया कि लोकतंत्र का कौन सा गुण है जो सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो बहुसंख्यकों को शासन मतलब कि सही नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में विलंबित होता है। तो 38 का आंसर मिलेगा जनप्रतिनिधियों द्वारा। ओके, आंसर मिलेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? आप सभी को पता है 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था जी? ये तो क्वेश्चन, हाँ, 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था ना। 2009 में 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में, और 18वीं लोकसभा चुनाव अभी कब होगा? तो 2024 में होगा। ठीक है, तो याद रखना, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक उत्तरदायी एवं वैध सरकार है। तो हमारा 40 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा लोकतंत्र। क्या है? तो लोकतंत्र है। अगर मैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर की बात करूं, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएंगे। महेंद्र सिंह टिकैत भारत के प्रमुख किसान यूनियन के नेता थे। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डाउट होगा, इस डाउट का क्लियर हम कर देते हैं। आपको पता है ना, विश्व व्यापार संगठन यानी कि विश्व व्यापार संस्था मतलब हुआ WTO, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में पड़ी थी ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इंग्लैंड देश में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 44 नंबर है ना। 44 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो आंसर मिलेगा आपका शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा शहरीकरण। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर है? तो ये तो बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, राजगिरी में है ना, राजगिरी में, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 46 का आंसर मिलेगा 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? यानी कि दोस्तों आपको पता है ना, असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस लिया था। यानी कि जिस वर्ष चौरा चौरी बाघ हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप लोग नाम सुने होंगे, गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास जो क्या नाम है, देवरिया भटनी करके नाम है ना, उधर ही आपका चौरा चौरी बाघ हत्याकांड हुआ था। उधर ये एक स्टेशन का ही नाम है चौरा चौरी, ठीक है ना, स्टेशन का नाम है, और वहीं पर वो कांड हुआ था। और ये कांड बहुत भयानक था, और जैसे ही ये कांड हुआ था ना, वैसे ही महात्मा गांधी जी ने ना असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन को बंद करना, स्थगित करना, ये सब का मतलब एक ही होता है, और वापस लेना का भी मतलब वही होता है, तो याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है ना, सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एग्जाम में पूछा है किसे निम्न में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग आंसर दे देना, आप लोग ना फंसना मत आंसर देने में। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखो, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन देश में हुई थी। कागज का भी हाँ, मुद्रण का है ना, तो मुद्रण का आपका ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मोतीलाल घोष ने। मोतीलाल घोष का नाम सुने ना, वही होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 51 नंबर है, भिलाई लोहा एंड इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो 51 का आंसर मिलेगा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बेंगलोर को ना कहा जाता है जी, बेंगलोर को, हाँ, बेंगलोर को ही कहा
कहा जाता है? क्योंकि इसरो का पूरा मतलब कंट्रोल रूम वही था ना इसरो का। तो याद रखना आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, अगला क्वेश्चन में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में हुआ था ना। कब हुआ था? शायद 1881 ईस्वी में शायद हुआ था, कलकत्ते में न हुआ था जी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से देश का पहला स्थान किससे प्राप्त है? तो आपका जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र जहाँ पर मुंबई पुणे ये सब है, नागपुर है, वही आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि महाराष्ट्र में जो सड़कें होती है ना काफ़ी चौड़ी चौड़ी, काफ़ी लंबी लंबी, काफ़ी साफ होती है, वो याद रखना। अगला क्वेश्चन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके हाजीपुर में, बिहार हाजीपुर में है, ठीक है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हाजीपुर में, इसे याद रखना। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ पर भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र नहीं होगा, अधिक केंद्र टिक लगाएंगे तो आंसर गलती हो जाएगा। ये दूसरा, ये क्वेश्चन अलग है, आपका बताया हुआ क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग क्या कौन सी है? तो पी तरंग होती है ना। कौन सी तरंग होती है? पी तरंग होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे खतरनाक जोन किस जोन में माना जाता है? सबसे खतरनाक जोन जोन 5 को माना जाता है, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस इसी जोन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो 3 होते हैं, आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसका आंसर याद रखना, 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है? किसके नेतृत्व में? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ना। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ना, यानी कि 1977 इसमें ना भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिला था। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखना। ओके, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, हमारे राज्य में सहकारी बैंक कितने स्तर पर काम करती है? कितने स्तर पर काम करती है? तो 3 स्तर पर काम करती है, 3 स्तर पर, ऑप्शन आपका सी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक विकास का क्षेत्र है? आर्थिक विकास का क्षेत्र सभी है ना, आर्थिक विकास का सभी क्षेत्र है, क्योंकि कोई प्राथमिक है, कोई द्वितीय है, कोई तृतीय है, मतलब सबका सब है, आपका ABC आपका सही सब आंसर मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन आप लोग का 64 नंबर, इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना के अंतर्गत आते हैं? तो शिक्षा यानी कि एजुकेशन, शिक्षा मतलब कि एजुकेशन समझते हो ना? अरे नहीं समझोगे, ऐसे बात ही नहीं हो सकता है, सबको समझता है। ओके, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है 65 नंबर। 65 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है ना कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? तो बता दीजिए किनकी रचना है, किनकी रचना है? नहीं याद है? नहीं याद है, क्यों नहीं याद है? बहुत पीटेंगे। तो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सन 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की क्या है? रूबल दिया है ना, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया, रूस का रूबल हो जाएगा। डॉलर अमेरिका का हो जाएगा, टक्का बांग्लादेश का हो जाएगा, रुपया हमारे भारत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी की मैं बात करूँ ना, तो क्या होगा जी? भारतीय, यहाँ पर डाबर, फोर्ड, टाटा मोटर्स दिया ना, हाँ सभी हो जाएंगे, यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा सभी हो जाएंगे, ठीक है ना, सभी हो जाएंगे। डाबर भी है, इन्फोसिस भी है, सभी हो जाएंगे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया ना आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, ये क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके बिहार राज्य में अवस्थित है, बिहार में स्थित है, इसे याद रखना, बिहार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1990 में। कब बना था? 1990 में बना था, आंसर ए मिल जाएगा। बिहार की पंचायती राज अधिनियम कब बना था? 2006 में बना था ना, 2006 में बना था। 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी, उसका आंसर 2005 होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अगर सीटें कहेगा 33% बताना, और आरक्षण कहेगा तो पूरा 50% बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कितने सीटें आरक्षित है, देखो सीटें कितने आरक्षित है, ये हमारा
आंसर हो जाएगा 33। 50% नहीं होगा, सीटें का आ रहा है ना, तो सीटें हमारा 50% बिल्कुल नहीं होगा जी। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन बात करूँ, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकाहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा ना, इकाहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, 2001 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो 76 का आपका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी अन्ना हजारे, अन्ना हजारे का नाम सुने आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस ने किसका नारा दिया था, गरीबी हटाओ, जो कि एकदम गलत साबित हुआ, यह मतलब कि नारा गलत साबित हुआ। और बिहार के छात्र आंदोलन के पर टिप्पणी लिखे, उसमें एक ये भी है जो बुरा प्रभाव पड़ा था, उसमें ये भी है, गरीबी हटाओ का नारा जो कांग्रेस वालों ने दिया था ना, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। ठीक है ना, कांग्रेस वालों गुस्सा मत होना, क्योंकि क्वेश्चन है और ऑलरेडी बुक्स में भी दिया है। ओके, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा तिरछाप हो जाएगा, तिरछाप आंसर क्या मिल जाएगा आपका, तिरछाप मिल जाएगा इससे। ओके, याद रखना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का मैं विषय की बात करूँ तो आपका हो जाएगा शिक्षा, यानी कि एजुकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। जिससे आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और जो लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सब लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी से फटाफट ज्वाइन करिए ना, सब लोग देरी क्यों कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, PDF आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके।